जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। ये एनसीईआरटी बुक है और झारखंड बोर्ड पे आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे 1.3 तक। अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप ऑल मैथ्स में जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज, यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ 5 क्वेश्चन को लिखे हैं। प्रश्न नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है इस तरह से, तो यहाँ पे हम केवल 5 क्वेश्चन को लिखे हैं और 5 क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे नहीं अटेगा, इसीलिए हम फिलहाल 5 ही क्वेश्चन को लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ये मत समझिएगा कि जो चुप रहता है वो शांत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जितना भी क्वेश्चन को हम लिखेंगे सब परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, 13/3125 है, यानी 3125 है। आप बोर्ड में देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये P/Q के रूप में लिखा गया है। 17/8 है। ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, शांत किसको बोलते हैं, अशांत किसको बोलते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग संख्या 40 को ले लेते हैं। इसको हम लोग 4 से भागा करेंगे तो देखिए 4 दाएं 40, हमारा ये पूरा पूरी से कट जा रहा है। देखिए हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो जब दोस्तों कोई भी संख्या को हम भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाए यानी पूरा पूरी कट जाए, तो वह हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। वैसी संख्या जो पूरा पूरी कट जाए तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यही दोस्तों, अगर हम इसको 3 से भागा करेंगे, 3 से भागा करेंगे 40 को, तो हमारा दोस्तों ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। 3 एकम 3 हो जाता है और यहाँ 0 बच जाता है। देखिए दोस्तों, 3 को 10 बार से भाग देंगे तो हमारा 10 यहाँ शेषफल हो जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा शेषफल इसका 10 निकल के आ रहा है। ये बच्चों कभी नहीं कटेगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ पॉइंट के बाद कुछ इस तरह से 3 करके आगे बढ़ते रहेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जो संख्या पूरा पूरी नहीं कटेगा वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, और जो पूरा पूरी कट जाता है, जिसका शेषफल 0 मात्र रह जाता है 0, तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शांत दशमलव प्रसार रहता है वो 2n गुने 5m के रूप में रहता है दोस्तों। जब भी ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में आ गया तो समझिए इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। हर कौन वाला कहलाता है, तो ऊपर वाली संख्या हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या हमारा हर कहलाता है। तो जब भी हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे वाली संख्या को यानी हर को, तो उसका जब ये इसके रूप में टूटेगा, 2n गुने 5m के रूप में टूटेगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में आ जाएगा। अगर इसके रूप में हमारा नहीं टूटेगा तो ये हमारा अशांत दशमलव के रूप में आ जाएगा। देखिए ये इसके रूप में जब आएगा तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसके रूप में अगर नहीं आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार के रूप में हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये पॉइंट था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये प्रश्न को आप चुटकियों में बना सकते हैं, एकदम हवा में, हलवा है पूरा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए उदाहरण के तौर पर। देखिए 2n गुने 5m अगर आया तो शांत होगा, अगर नहीं आया इसके रूप में, इसका अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। मैं मिटा दिया हूं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, है ना, लंबा विभाजन का, लंबा मेथड का प्रयोग नहीं करना है, शॉर्ट मेथड में ही जाना है, एकदम छोटा रूप में ही बनाना है इसको, लंबा प्रक्रिया नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है पहला
13/3125। तो चलिए हम लोग हल करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हल। इस प्रकार से हल लिख लिए हैं हम लोग, मान लेंगे। माना x बराबर p/q मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, p और q पूर्णांक है, तो p हमारा 13 है और 3125 हमारा q, ठीक है। तो p के जगह हम लोग 13 लिख सकते हैं इस प्रकार से, और q के जगह 3125 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसके रूप में तोड़ना है 2n गुने 5n के रूप में, तो 13 जीरो को त्यों ऊपर लिख देंगे। अब इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गाड़ी वाला को दोस्तों शर्म आना चाहिए, यहाँ पढ़ा रहे हैं और चिक चाक पिक पक हैं हो रोड में करते जाता है, बात करते हैं। उसको समझना चाहिए कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है रोड में, रोड के किनारे है दोस्तों। यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो शोरगुल होते रहता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वो सब तो नहीं जान रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे, हल्ला होता है, कभी कभी गाड़ी चलते रहता है, ऑन रोड है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्रश्न में हम क्या बताए थे कि हर को अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन शॉर्ट मेथड से, लंबा विभाजन प्रक्रिया से नहीं। तो जब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 बार हमारा 5 आ जाएगा इस प्रकार से, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए फिर आ गया, गाड़ी डिस्टर्ब करते रहता है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 के रूप में टूट के आ जाएगा। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 रहे तो वो 5 से हमारा अभाज्य गुणनखंड टूटता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा, हम इसको लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों कि यहाँ 5 है और 5 कितना बार आया है, तो 5 बार आया है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा 5 आ चुका है, तो अब क्या बाकी है, 2, ठीक है। 5m गुने 2n के रूप में आना चाहिए, तो हमारा 5m के रूप में आ चुका है। तो क्या बाकी है दोस्तों, 2n के रूप में, तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, ठीक है। तो जब नीचे 2 का पावर 5 लिखे तो ऊपर भी हम लोगों को क्या करना रहता है, 2 के पावर से गुना करना रहता है। ये मैथ का नियम है, इसी को बोलते हैं हर का परिमयकरण। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं। 13 गुने 2 का पावर 5 आ चुका है, और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इस प्रकार से 10 हो जाएगा, और पावर हमारा 5 रहेगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 13 गुने 2 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 10 आएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। 2 2 2 इस तरह से 5 बार लिखना है, इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिख चुके हैं। अगर 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, आंसर हमारा गलत, ठीक है। नंबर गया बेटा, एकदम नंबर काट लेगा एग्जामिनर, इस तरह से गलती मत कीजिएगा। तो 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, 10 का पावर 5 है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 5 को 0 बैठ जाएगा इस तरह से नीचे। 10 का पावर 5 है तो 5 0 बैठ जाएगा, आप लोग हल करके देख सकते हैं। जब 13 को 32 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 39 और 2 41 हो जाता है, यानी 416 आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से 416 आ गया, और नीचे हमारा कितना है, तो 5 0 है, तो 5 0 लिख देंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ देखिए, मेन चीज़ यहाँ देखिए, 416 बटा नीचे क्या है, यहाँ पे 5 0 है, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार से भाग लगाएंगे। देखिए ऊपर हमारा 3 संख्या है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे कितना संख्या है, तो 3 संख्या है, तो 3 0 हम लोग काट देंगे इस प्रकार से। ऊपर जितना संख्या रहेगा, नीचे जितना 0 रहेगा उतना संख्या को काटना है। 3 संख्या है तो 3 0 को काट दिए। अब बचा दोस्तों हमारा 2 0, 2 0, तो यहाँ हम लोग 2 0 बैठा देंगे, ठीक है। ये बचा है 2 0, तो ये 2 0 को ऊपर ले जाएंगे, 10 मान लो यहाँ पे दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों किस प्रकार से आंसर आएगा, 0.00416, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो यही कह रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी से कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत हो जाएगा। ये पूरा पूरी से कट गया है, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। देख सकते हैं आप बोर्ड में, दशमलव, इस प्रकार से दशमलव प्रसार शांत है, आपको भी इसी तरह से लिखना है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम लोग ऊपर में और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m का रूप का है। उसके बाद ये इसको लिखिएगा, नीचे पूरा लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में साफ साफ बनाना है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इसको आप लिख लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 17/8। तो सेम उसी प्रकार से लिख देना है, माना x बराबर p/q। ठीक है, हम लोग लिख दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग p के जगह क्या माने हैं, 17 माने हैं, और q के जगह 8 हमारा ये प्रश्न में दे ही दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2n गुने 2 5 के रूप में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 17 जीरो को त्यों लिख देते हैं। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 का पावर 3। 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 8 नहीं आएगा क्या, ये 8 हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 है दोस्तों, सॉरी हम 3 लिख दिए हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए यही चीज़ आ रहा है, तो हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम समझने के लिए बताए थे, मिटा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 एक बार हमारा आ चुका है। तो प्रश्न में हम क्या बताए थे, 2n गुने 5m के रूप में आना चाहिए। तो 1 2 आ चुका है, तो हम लोग को अब केवल लाना है 5m के रूप में। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 5, और पावर हमारा जितना यहाँ रहता है उतना ही लिखाता है। अब नीचे 5m लिख दिए, यानी 5 का पावर 3 लिख दिए, तो ऊपर भी हमारा 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 17 गुने, अब देखिए दोस्तों 5 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। अब नीचे दोस्तों देखिए हम लोग गुना करेंगे 2 को 5 से, तो 10 आ जाएगा, और पावर हमारा 3 रहेगा। ठीक है, पावर यहाँ जितना रहता है उतना ही लिखाता है। अब देखिए आगे 17 को 125 से गुना करेंगे, तो 17 को 125 से गुना करेंगे, आप गुना कर लीजिए, 17 पचे 85 हो जाता है, हाथ में 8 बचा। 17 दूनी 34 और 8 42 हो जाता है, हाथ में 4 बचा। 17 एकम 17 और 4 17 4 21 हो जाता है, यानी दोस्तों 2125 आ गया। अब 10 का पावर 3 है, तो हम लोग 3 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। 10 का पावर 3 है तो हमारा 1000 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 10 गुने 10 गुने 10, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है दोस्तों, आप लोग डिटेल से समझ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। ऊपर हमारा 4 संख्या है, नीचे हमारा 0, केवल 0 को देखना है। ठीक है, नीचे हमारा 0 3 है, तो जब हम लोग 3 0 को हटाएंगे तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दोस्तों 2.125 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब बताइए दोस्तों आप लोग, ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ये पूरी से कट गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, दशमलव प्रसार शांत है। ये इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 64/455। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर p/q। p के जगह क्या है दोस्तों, 64 है, और q के जगह 455 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो हमारा 64 इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में टूटेगा। इसको लंबा विभाजन नहीं करना है, इसीलिए हम शॉर्ट रूप में लिख दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m का रूप का नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, इसलिए आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। हम यहाँ शांत लिख दिए हैं, अशांत हो जाएगा। अगर 2n गुने 5m के रूप के रहता तो ये दशमलव प्रसार शांत के रूप में आता। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/1600। तो हम लोग मान लेते हैं माना x बराबर p/q। p के जगह दोस्तों हमारा है 15 और q के जगह है दोस्तों हमारा 1600। इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 को, तो 3 गुने 5 के रूप में हमारा टूट जाएगा। और नीचे जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे q का यानी 1600 का, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये टूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। पूरी से कट रहा है दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बोर्ड में देख सकते हैं, इसके रूप में देखिए यहाँ पे आ चुका है। जब इसके रूप में आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अगर आप सीख चुके होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 29/343। तो माना x बराबर हम लोग मान लेते हैं p/q। p के जगह हमारा 29 है और q के जगह 343 है। इस प्रकार से 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 ही होगा, 1 गुने 29 के रूप में टूटेगा। 1 को लिख भी सकते हैं और या नहीं भी लिख सकते हैं। 343 7 गुने 3 के रूप में टूट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या 2n गुने 5m के रूप का है क्या, नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य, इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हम लोग पहले लिख चुके हैं। यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड देख सकते हैं आप बोर्ड में, अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, देख सकते हैं नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जब 2n गुने 5m का रूप का नहीं है तो ऑटोमेटिक है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से आवर्ती होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बनाना है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इसी प्रकार से बनाते जाना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तब तक मैं 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन को बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हल लिख के हम लोग मान लेते हैं, माना इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, माना x बराबर p/q। p के जगह है दोस्तों 23 और q के जगह है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2n गुने 5m का रूप के यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड या Q का अभाज्य गुणनखंड, कुछ भी लिख सकते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले जिस तरह से लिखे हैं उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। आप लोग लिखते लिखते तो पूरा सीख गए होंगे। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती भी लिख सकते हैं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न बताता हूँ।
7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप बोर्ड में देख सकते हैं क्या है, 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे 2n गुने 5m का रूप का है, नहीं है, क्योंकि 7m एक अधिक बढ़ गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं p बटा q बराबर p की जगह 129 है और नीचे क्या है 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य, इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा हम धीरे धीरे लिख रहे हैं दोस्तों, स्पीड नहीं लिखने सकते हैं। गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। सब क्वेश्चन दोस्तों एक ही तरह का है, जो पूरा पूरी कटेगा वो शांत हो जाएगा और जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वो अशांत हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए या वीडियो स्किप करके पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सेम उसी प्रकार से, ये तो और आसान है, तो हम लोग पहले यहाँ लिख चुके हैं, माना x बराबर p बाई क्यू, यानी p बटा क्यू। p के जगह हमारा 6 है दोस्तों और q के जगह 15 है। जब हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 के रूप में टूटेगा और 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 के रूप में हमारा टूट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 5 हमारा आ चुका है, ठीक है, तो हमें क्या लाना है, एक ठो और 2 लाना है। तो देखिए एक ठो 2 लाने के लिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब नीचे किए तो ऊपर भी 2 से हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा 2 दूनी 4 ऊपर ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 10 को 4 से भागा देंगे, एक जीरो हटेगा, तो हम क्या बताए थे, ऊपर एक संख्या है तो एक जीरो को हम हटाएंगे तो एक अंक का बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार से नीचे हमारा क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 0.4। इस प्रकार से हमारा पूरा पूरी कट गया है। देखिए पूरा पूरी कट गया है, 0.4 आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक चीज और देखिए दोस्तों, एक मेथड और है, अगर 15 से आप 6 को भाग दीजिएगा इस प्रकार से 6 को, तो हमारा यहाँ पे 60 है, एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बैठेगा और 15 चौके 60 आ जाता है। ये शॉर्ट तरीका है। 0.4 आया कि नहीं, सेम यही वाला आ गया। तो आपका मन जो करता है, जिस विधि से भी आप बना सकते हैं, उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दशमलव प्रसार, ये पूरा पूरी कट गया है तो शांत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, या आवर्ती नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आवर्ती है। आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तब तक मैं 9वां और 10वां क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर 35/50 है। अब ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए माना x बराबर p बटा q, तो p के जगह हमारा 35 है और q के जगह हमारा 50 है। 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 7 के रूप में टूटेगा और 50 का करेंगे तो 2 गुने 5 के रूप में हमारा टूटेगा। अब देखिए दोस्तों नीचे हमारा 2 और 5 है, ठीक है, 2 गुने 5 का रूप का है, लेकिन ऊपर 5 है, 2 नहीं है, तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। जो संख्या को ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, वही संख्या को हमें ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 2 को अगर हम नीचे गुना में लिखेंगे तो ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा, अगर ऊपर लिख देंगे तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमें दोहराना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको भाग दीजिए 7 को 10 से, तो क्या हो जाएगा, 0.7 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप भाग दीजिएगा तो ये हमारा पूरा पूरी से कट जाएगा, या तो आप डायरेक्ट इसको भाग दे सकते हैं दोस्तों। 50 को 35 से भाग दीजिएगा ना तो 0.7 आएगा, तो दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, इसका शांत आ जाएगा। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, जो पूरा पूरी कट जाएगा शांत आवर्ती कहलाएगा। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, आंसर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अब अंतिम क्वेश्चन केवल बचा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए, उसको भी उड़ाने का प्रयास करेंगे।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें यानी अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न का ये 10वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, माना P बराबर Q। अगर आप सीख गए होंगे तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। P का मान कितना है दोस्तों, 77 दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। Q का 210, तो 77 को हम दोस्तों 7 गुने 11 में तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। अब 210 को किस प्रकार में तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुने 3 के रूप में टूटेगा, गुने 5 गुने 7 के रूप में टूटेगा। जब इन संख्याओं को हम गुना करेंगे तो 210 निकल के आ जाएगा। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m का रूप का नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, इंक खत्म हो गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग किसी तरह लिख लीजिए। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड यानी Q का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 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 2n 5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार दोस्तों अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, यह हम लोग लिख सकते हैं अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि शांत है या अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से हमारा आंसर हम लिख देंगे। तो आई होप इन 10 प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए 10 प्रश्नों को। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, प्रणाम।